अभी हमारा प्रेम अन्य अन्य से, पत्नी से, बेटों से, बहू सबसे है, अन्य अन्य से। जब भगवान के चरणों में सर्वस्व अपना समर्पण कर देंगे तब होगा अनन्य प्रेम। और अनन्य प्रेम का फल क्या है? सर्वस्व समर्पण का फल है अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का फल क्या है? परमानंद की प्राप्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वृत्तासुर से कहा मांग लो। इंद्र कांपने लगे, कैसा न हो स्वर्ग मांग ले तो बिना हर फिटकरी के स्वर्ग चला जाएगा। थर थर कांप रहे हैं, लेकिन जो कोई भगवान का भक्त होता है उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। वृत्तासुर कह रहा है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे परमात्मा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जो बीपी बढ़ गई थी इंद्र की और अब सामान्य हो गई, अब ब्रह्मा की बढ़ गई। किसकी बढ़ गई? कैसनो ब्रह्मलोक मांग ले तो नाक पृष्ठ माने होता है स्वर्ग और पारमेष्ठ माने होता है ब्रह्मलोक। क्या मुझे ब्रह्मलोक? सार्वभौम, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे पाताल का साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे आठों सिद्धियां नहीं चाहिए, न योग सिद्धि न अपुनर्भवः, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। पाणी जी, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। चक्रधारी को चक्कर आ गया कि असुर है, पता नहीं क्या मांग ले। चक्कर आ गया। अब इनकी बीपी बढ़ गई, भगवान की। इंद्र की बीपी ठीक हो गई, ब्रह्मा की बीपी ठीक हो गई, अब भगवान की बीपी बढ़ गई कि पता नहीं क्या मांगेगा। अब आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूं, न स्वर्ग चाहिए न ब्रह्मलोक चाहिए, न पृथ्वी का राज न रसाधिपत्य चाहिए, न योगियों की सिद्धि न मुझे मोक्ष चाहिए। भगवान ने क्या चाहते हो? कहा मुझे तो हमारा नंदलाल चाहिए, हमें तो नंदलाल चाहिए। कहा मैं तो खड़ा हूं सामने। कहा खड़ा हुआ, सोया हुआ, लेटा हुआ, बेड़े बैठा हुआ भगवान नहीं चाहिए। वृत्तासुर है हो। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? कहा अभी आगे त्रेता युग आएगा, आपके सामने सुरपुरखा खड़ी हो जाएगी, उसकी नाक कटवा लेंगे आप। क्या कटवा लेंगे? नाक का। तो हमको खड़ा, बेड़ा, सोया भगवान नहीं चाहिए, लेकिन भगवान चाहिए, नंदलाल चाहिए। तो कहा तो बोलो कैसा भगवान चाहिए? कहा अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुति विषण्णा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। कहता है कमल नयन भगवान, जैसे एक चिड़िया घोंसले में अंडा दे, उसमें से चूजा चिड़िया बन गई हो, छोटे छोटी आंख, छोटे छोटे पंख, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, अभी वो फ्लाइट नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती। उसकी माँ कहती है कि तुम इसी में बैठो, तेरे लिए चारा लाने के लिए मैं जा रही हूं। उसकी माँ उड़ी। जब देर होने लगा पाणी जी आने में, चारा कहाँ रखा है तलाश किया, समय लगा। अब अपने हाथ को वो चिड़िया का बच्चा जोड़ने में समर्थ है, अपनी छोटी छोटी आंख, अपने पैर, पंख, हाथ, मुंह सब समेट के उधर ही टकटकी लगा के देख रही है जिधर उसकी मां आती होगी। कह के गई थी कि चारा लेने जा रही हूं, आती होगी। और तब तक कोई पत्ता खड़का, अलर्ट हो गया, मां आ गई। लेकिन मां नहीं थी, पत्ता खड़का था। तो वृत्तासुर कह रहा है मैं हो जाऊं घोंसले में छोटा सा चूजा और आप हो जाओ मेरी पक्षी मां, आना मत।
आके क्या निहाल कर दोगे? आना मत, लेकिन मेरे भाव मन में ये बना ही रहे कि तुम आओगे जरूर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान से मिलना उतना जरूरी नहीं है हो, भगवान से मिलने का भाव बना रहे और ये मन में रहे कि भगवान एक दिन मिलेंगे। इसमें जो आनंद है ना, मिलने में क्या। कई दृष्टांत दिया, अंत में भगवान ने कहा क्वालिटी प्लीज। हमारे पास तो हजारों प्रकार का। वृत्तासुर ने कहा मुझे मिलन नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हो? विरह। क्या चाहते हो? विरह। तो कहा ये विरह कि मैं हो जाऊं पक्षी का बच्चा और आप हो जाओ मेरी पक्षी माँ। पहले परदेश जाते थे बॉम्बे वॉम्बे, तो 10-10 साल 65 साल पाते थे, और शादी हो जाए गौना आ जाए तो 2-4 महीने रुक के बेचारे भागते थे कि घर वाले मेहर बसुआ ने कहे, भागते थे। 2-3 साल पर 4 साल पर आता चिट्ठी आ गई कि फलाने ट्रेन से बनारस उतरेंगे, अमुक तारीख को आएंगे। उसकी गृहिणी पत्नी को पता चल गया कि आज आने वाले हैं। रोटी बना रही है, क्या कर रही है? उसकी सास भी है, उसकी ननद भी है, रोटी बना रही है, लेकिन उसका मन तो पति मिलन में लगा है। कहाँ लगा है? क्या आते होंगे, ट्रेन लेट न होए तो बनारस पहुंच गई होए, 2 घंटा लगे आवे में, तो 10 बजे तक 12 नहीं 12:30 बजे तक कराया जाइए, आज पति से मिलन होगा। रोटी बना रही है, सावधान है कि अगर रोटी जल गई तो सास और ननद ताना मारेगी कि अगर रोटी जलाना है, मन नहीं लग रहा है तो तुम भी चली जाओ अपने पति के पास। तो ताना न भी सुनना पड़े और पति से मिलन का जो प्रेम प्रवाह है वो चालू रहे। इस स्थिति में जो गृहिणी की स्थिति है, मैं हो जाऊं गृहिणी पत्नी और आप हो जाओ मेरे चिर प्रवासी पति। आना मत। और रोटी बेल रही थी तब तक किवाड़ उत्तर का हवा के झोंके से खुड़खुड़ किया, बेलना चौका फेंक के दौड़ी आई। पति नहीं था, हवा का झकोरा था। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसा विरह और मिलन का अंतर जानते हैं? समय नहीं लिख बता रहे। मिलन में अपना प्रियतम अपनी भुजाओं में होता है। कहाँ होता है? मिलन में अपना प्रियतम भुजाओं में कैद होता है, भीतर खाली होता है। पांडे जी क्या होता है? भीतर खाली, प्रियतम सामने। तब मन क्या करता है कि असल हो अंतु चला जाए। कहाँ चला जाए? अंतु। असल हो हुई से मम्मा के यहाँ चला जाए, चिट्ठी आई नहीं तो इन्हें करजवा में ना ले तो बढ़िया रहा। कहाँ ना ले? ये इनको कलेजे में ना ले जो हमारी भुजाओं में जकड़े हैं, ये मन करता है। और जब वो चले जाते हैं तो मन करता है कि इनको जो हमारे हृदय में विराजमान है, इनको निकाल करके भुजाओं में है। मिलन प्रेम का मधुर अंत और विरह जीवन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मिलन जो है प्रेम का मधुर अंत है।